सबसे बेस्ट तरीका है मदीना सिटी को एक्सप्लोर करने का कि आप लोग ये बग्गी में बैठें और पूरा एक्सप्लोर करें, इस खूबसूरत सिटी की ब्यूटी को एंजॉय करें। मैं तो इस खूबसूरत सिटी को देख के दंग ही रह गया। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत सिटी है ये। इतनी प्यारी एंट्रेंस है इसके अंदर की। ये है वो एंट्रेंस जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स भी शूट हुई थी, ग्लैडिएटर भी शूट हुई थी। और खूबसूरत रास्ता है। जैसे ही आप घोड़े की सवारी करते जाएंगे, आप एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर एंटर होते चले जाएंगे। जितने अंदर जाएंगे गलियाँ और पतली से पतली होती चली जाएंगी। इसे कहते हैं ग्रीक गेट। ये ग्रीक से बनाया था। रोमन्स, ग्रीक्स, ब्रिटिशर्स, हर सिविलाइजेशन अपनी छाप छोड़ी है। घोड़ा बहुत तेज़ हो गया है, तेज़ी के साथ हम अंदर जा रहे हैं। ये शॉप जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स की को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे शूट हुई थी, यहाँ पे सोवेनियर्स हैं, क्योंकि जब पहला सीज़न यहाँ शूट हुआ था तो उसके बाद से दुकान बनाई ताकि आप यहाँ से गेम ऑफ थ्रोन की चीज़ें खरीद सकें। ये चर्च बना दिया, कहते हैं चर्च है, क्योंकि पहले जो था ना यहाँ पे बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद ये चर्च बना था। जो पहला चर्च था वो डिलीट हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था। इसको ब्रिटिश गेट कहते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, जो आज भी कायम और दायम है उसी तरीके जब भी ऐसे एशियन सिटीज़ जब उस दौर के अंदर अटैक्स होते थे तो इनके पास अपना खजाना रखने की जगह होती थी। जैसे ये है वो, ये ग्रे डोर्स जो है ना, ये एक तरीके से बैंक है यहाँ के, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। तो ये हमेशा इस पर अटैक का खतरा रहता था। तो ये महल के जो ये सारे जो शहर है ना कवर जाता था दरवाजे के, और सारा जो स्टोरेज अनाज का और सारी चीज़ें यहाँ जमा होती हैं, ताकि जंगी हालात के अंदर यहाँ से जो है वो खाना वगैरह का जो है ना ले सकें, वो खा सकें। ये भी एक प्यारी सी दुकान है जो अभी भी मेंटेन है यहाँ पर उसी तरीके से। और ये जो है वो नाइट्स हैं जिन्होंने ऑटोमन के खिलाफ जंग की थी। आज उनके सोवेनियर्स यहाँ बिक रहे हैं। तो ये सिटी जो था पहले बनाया अरब ने था, अरब यहाँ पे हुकूमत करते थे। तो जब इसके अंदर आपको अरब आर्किटेक्चर मिलेगा, थोड़ा सा वो खिड़कियाँ हैं, थोड़ा सा अरब आपको फील देता है। सबसे बेस्ट जो रेस्टोरेंट है वो यहाँ का मुझे लगा दी नाइट्स किचन, जो नाइट्स के नाम पर हैं, जो नाइट्स ऑफ द चर्च होते थे, जिन्होंने जंग की थी, जंग करते थे, शहर को प्रोटेक्ट करते थे। गार्डियंस ऑफ द सिटी भी कहलाते थे ये। अब ये इनके नाम पे रेस्टोरेंट है। बहुत ही रस्की, बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग दे रहा है। बहुत ही एंशिएंट आर्किटेक्ट इन्होंने मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर। और हेरिटेज के साथ फाइन डाइनिंग का परफेक्ट मिलाप है ये नाइट रेस्टोरेंट। ये परफेक्टली फाइन डाइनिंग प्लेस है। यूनिक चीज़ जो मुझे नज़र आई यहाँ पर, गोज़ो चिली चॉकलेट प्लेट के अंदर चिली डली हुई है। यूनिक, जिसको मैं देख के शॉक हो गया एकदम। मेहरान गाड़ी भाई यहाँ पे मेहरान है, पहली गाड़ी मैंने मेहरान देखी यहाँ पे। भाई मेहरान खड़ी हुई है यहाँ पर। द बॉस ऑफ पाकिस्तान इज़ हियर। मदीना का टॉप नॉच है ये, यानी मदीना सिटी की जो है ना ये हुदूद है, यहाँ पे ख़त्म हो गया था जब रेस्टोरेंट्स बन गए, लेकिन पहले ये बाउंड्री होती थी। तो जब भी कोई इन्वेडर आएगा तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो उसको। यहाँ पे नाइट्स बैठा करते थे अटैक करने के लिए आर्चर्स, और ये वो पूरा एरिया जहाँ से अगर अटैक करे तो यहाँ से वो देख सकते हैं। मदीना का सबसे बड़ा चर्च है, माल्टा का चर्च कैपिटल है असल में। और सबसे ज़बरदस्त बात है शहर की, यहाँ पे सिर्फ 100 रेजिडेंट्स हैं, सिर्फ 100 लोग रहते हैं यहाँ पे बस, पूरे सिटी के अंदर। इतना छोटा सा टाउन है। टाउन क्या है? सिटी है, सिटी ऑफ मदीना। यहाँ पिज़्ज़ा के साथ कभी भी कोई सॉस, कोई केचप वगैरह नहीं मिलता, हमेशा ऑलिव ऑयल मिलता है। देखिए, ऑलिव ऑयल और विनेगर, इसके साथ आप खाओ पिज़्ज़ा। थोड़ा सा यूनिक है लेकिन टेस्टी है। खाने में थोड़ा सा अलग सा टेस्ट करता है, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है ऑलिव ऑयल, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को फिर भी केचप चाहिए तो साशेज़ मिलते हैं केचप और मायोनीज़ के। ये शहर जिस तरह ऊपर से नज़र आता है उस तरह नीचे बेसमेंट में भी बना हुआ है। और हम लोग अंदर जा रहे हैं, नीचे डाउन द चर्च, नीचे द चर्च। वहाँ से हम लोग आए और ये अंदर यहाँ पे टिकट होता है। ये सारा इन्होंने अंदर व्यंजन बनाया हुआ है कैसे यहाँ पे। और यहाँ से फिर हिस्ट्री शुरू हो रही है कि रोमन्स किस तरह सजाएं देते थे, रोमन्स का पीरियड कैसा था। यहाँ पे देखें, वो इस तरह करके देखें, प्रेस काट दिया, अलग अलग किस्म की सजाएं दी जाती थी यहाँ पर। रोमन्स के दौर में ये सिसिलिया इटली का पार्ट था। ये प्रोविंस उसको बना के सिसिली का पार्ट बना दिया गया। इसी दौर के अंदर क्रिश्चियनिटी इंट्रोड्यूस की गई थी। ये अरब का दौर दिखाया जा रहा है, किस तरह वो लोग यहाँ पर आए, वो किस तरह लोगों को सजाएं देते थे। आज भी यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है और आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। यहाँ पे मुस्लिम टॉर्चर्स का चार्ट बना हुआ है कि वो किस तरह सजा देते थे लोगों को, उनका क्या स्टैंडर्ड था सजाओं का, वो सारा बताया हुआ है यहाँ पे। और ये जगह दिखा रहे हैं मशहूर ज़माना मुसलमानों की टोपी उस दौर की, जो पहन के जंग किया करते थे, टर्क्स और अफ्रीकन्स और अरब्स, मुस्लिम्स। ये मुस्लिम लीडर्स के असैसिनेशन। हमारे तो अभी भी ब्लास्फेमी लॉ चल रहा है। उस ज़माने में यहाँ पर होता था, ज़बान काट दिया जाती थी। किसी ने ब्लास्फेमी की किसी के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, तो उसकी ज़बान काट दिया जाती और हाथ भी काट देते थे। तो जैसे ये प्लेस है, तो उन लोगों की स्टैचूज़ हैं जो ज़्यादा बोलते थे, जिनको अलग अलग टाइप की सजा दी जाती है। जैसे कि ये देखें, अगर आपने ज़्यादा बोला, लोगों को गालियाँ दी अजीब किस्म की, तो उनके लिए ये मास्क पहना दिया जाता था उनको। ये मास्क केच पहनाती थी। कोई रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ कि इसको जो मास्क देने की वजह होती थी, कोई पेन देना मकसद नहीं होता था। इसका मकसद होता था तो डिग्रेड करना, ताकि जब माशरे में सोसाइटी में जाएँ तो लोग उनको देख के उनका जो है ना वो बताएं यहाँ पे ये पनिश्ड है। ये वाली सजा जो है वो तो टॉप नॉच है। जला दिया, बर्न कर दिया,
आग लगा दी, बंदे को जिंदा टांग दिए, फांसी से लटका दिया, द नेम ऑफ क्राइस्ट। तो ये जो डिपिक्शन है, जब ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम जब सैटानिक रिचुअल कोई करता था तो उसको ये लोग पेनल्टी ऑफ डेथ सुना देते थे, और इसकी कोई एविडेंस नहीं होती थी, किसी भी इल्जाम लगा सकते थे और उसको लटका सकते थे, और उसको कहते थे कि अगर अनअटेंडेड छोड़ दी तो ये कंटीजियस होते थे, फैल सकती है सैटानिक रिचुअल, तो उसको ये मार देते थे। इसके भी विच क्राफ्ट के समझ इल्जाम लगा के मार दिया था। तो वो देखें सैटानिक रिचुअल की वो जगह भी बनी हुई, इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है। और ये है जब कहत का वक्त पड़ा, फिर तो लोग यहाँ पे जिन्होंने रिवॉल्ट किया था वो दूसरे आदमी में भाग गए थे, खाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया तो वो चूहे खाते थे, चूहे कुत्ते, ये बेकरी थी, कोई 55 रैट्स यहाँ से मिले थे, जब क्योंकि ये लोग जब खाने के लिए कुछ नहीं था तो यहाँ से वो खाना कंज्यूम करते थे और चूहों को मार के उनको खाया करते थे लोग।